Fetal circulation. Fetus is connected to placenta by the umbilical cord, which has 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein. The fetal circulation is arranged in parallel, rather than in series. Most of the right ventricle output is delivered to the placenta for oxygenation, and most of the left ventricle output is delivered to the heart, brain, and upper part of the body. Let's see how it happens. The fetal blood is oxygenated in the placenta, and is returned to the fetus via the umbilical vein. The richly oxygenated blood in the umbilical vein divides as it enters the liver, being distributed equally between the ductus venosus and the liver parenchyma. Ductus venosus is a direct shunt that allows the blood from umbilical vein to enter inferior vena cava, near its junction with the right atrium. The richly oxygenated blood from ductus venosus remains on the dorsal and leftward aspect of IVC, which then preferentially enters the left atrium via foramen ovale. In left atrium, this richly oxygenated blood mixes with small amount of deoxygenated blood from lungs via pulmonary veins. As the lung doesn't take part in oxygenation in fetus, the oxygenated blood then enters left ventricle and it's pumped into the aorta. Thus oxygenated blood enters the coronary, cerebral, and upper limb circulation. Only a small portion of left ventricular output reaches the descending thoracic aorta. The highly deoxygenated blood from lower limbs and abdominal viscera reaches IVC. It is preferentially directed across tricuspid valve into right ventricle. The deoxygenated blood from SVC also क्योंकि what happens है fetal circulation में placenta से umbilical vein oxygenated blood लेके आती है and it bypasses liver. ductus venosus जो है जो ligament venosum हो जाता है बाद में उससे bypass करता है वो liver को. अब liver पे क्यों हम bypass करते हैं और अगर liver के functions जो थे वो कौन अब perform करेगा? liver को alive रहने के लिए करते हैं लेकिन जो liver function perform करता है ब्लड पे वो कौन परफॉर्म करेगा? वो मदर की बॉडी परफॉर्म कर रही होती है. उसके बाद वो राइट एट्रियम में आता है ब्लड, देन इट गोज टू लेफ्ट एट्रियम और फोरामेन ओवेल से बाईपास करता है. फोरामेन ओवेल से चला जाता है राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम और बाईपास करता है लंग्स. अब लंग्स का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? चाइल्ड में अगर वो चाइल्ड पे लंग पाइप ऑक्सीजनेशन नहीं कैरी आउट कर रहा, वो प्लेसेंटा से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो लिवर इसलिए बाईपास किया क्योंकि वो मदर का लिवर और प्लेसेंटा परफॉर्म कर रहे हैं जो लिवर वाले फंक्शन थे, और लंग का इसलिए हमने बाईपास करवाया. 2 रीजन है. एक तो वहां पे इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है, सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर होता है लंग में, तो इतने हाई प्रेशर पे ब्लड वहां पे जा नहीं सकता. और ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी आ रहा होता है प्लेसेंटा से होके. अब एट बर्थ पे क्या होता है, ये पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम में मोर ब्लड आ जाता है. फोरामेन ओवेल क्लोज होता था, जो फोरामेन ओवेल था वो बाईपास करवा रहा था लंग वाले पोर्शन को. तो अब ऐसा नहीं है, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होकर लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा ब्लड आएगा, फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाएगा, तो फिर लंग्स परफॉर्म करेंगे ऑक्सीजनेशन. ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस को फ्लो जो लंग्स में होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होती है, तो इसीलिए लंग्स में ऑक्सीजनेशन नहीं होती ब्लड में. और दूसरा रीजन जो है हाई रेजिस्टेंस का है कि वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है और ऑक्सीजनेशन प्लेसेंटा करके दे रही है. जो प्लेसेंटा ऑक्सीजनेशन करके दे रही है उस जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी हाई एफिनिटी होती है, 80% तक वो सैचुरेटेड होता है इन ऑक्सीजन. ठीक है, लिवर को बाईपास करते हैं डक्टस वेनोसम से और लंग्स को बाईपास करते हैं फोरामेन ओवेल से. दूसरा डक्टस आर्टियोसिस होता है जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से अयोर्टा में ब्लड जाता है. अगर ये क्लोज नहीं होगा तो पीडी होगा, persistent ductus arteriosus, patent ductus arteriosis.
अगर ये परसिस्ट करेगा तो। अब चेंजेस इस बर्थ में क्या होते हैं कि जो आपके लंग्स का प्रेशर है, जो इतनी हाई रेजिस्टेंस थी वहां पे ब्लड के फ्लो को, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से इट गोज इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, पल्मोनरी रेजिस्टेंस फॉल कर जाती है। सो इट गोज, और फॉर्मन ओवेल क्लोज हो जाती है, जो फोसा ओवेलिस होता है। दूसरी बात है जो डक्टस आर्टरियोसिस है, अगर परसिस्ट करे तो पीडीए हो जाएगा। वो ओपन हमने रखा होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ रही होती है प्लेसेंटा से, उसकी वजह से। जब प्लेसेंटा का लॉस हो जाती है, कट जाती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आना बंद हो जाती है, तो डक्टस आर्टरियोसिस है वो बंद हो जाता है। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिजीजेस। एक में है एसाइनोटिक डिजीज, जिसमें साइनोसिस नहीं होता, चाइल्ड डज नॉट गेट ब्लू, ऑल्दो उसके हार्ट में डिफेक्ट है, लेकिन सिग्निफिकेंट ऑक्सीजनेशन फिर भी हो रही है। इनको ऐसे याद करना है, डी वाली डिजीजेस जो है, VSD, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, जो सारे होल्स थे, अगर इनमें से कोई भी एक ओपन रह जाता है, उसी की एसाइनोटिक डिजीजेस हो रही हैं। लेट्स डू द मोस्ट कॉमन वन। जो मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिजीज है, इट इज VSD। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिया के सेप्टम में, ये राइट है साइड है हार्ट की, ये लेफ्ट साइड है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे जो है ना होल है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट? Patient will present a 2-month old baby girl was doing well, but now she presents with poor feeding, sweating, respiratory distress. टेकिपीनिक है, इन्फेंट है, उसके बाद होलोसिस्टोलिक मर्मर आ रही है, और लोअर लेफ्ट स्टर्नल एज पे है। क्योंकि मर्मर कहाँ पे आ रहे हैं? लोअर लेफ्ट स्टर्नल पे आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वेंट्रिकल में डिफेक्ट है। एंड लिवर में हेपेटोमेगैली हुई है। वुड समबडी टेल मी कि हेपेटोमेगैली क्यों हो रही है इस हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से? हेपेटोमेगैली क्यों स्टार्ट हो गई? बैक पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो बैक पूल हो जाएगा, ब्लड बैकअप इनटू हेपेटिक वेन, ठीक है, एंड इट विल बिकम कंजेस्टेड एंड ग्रो लार्जर, कंजेस्टिव हेपेटोमेगैली की वजह से। अब इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट एंड इट्स नॉन साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, साइनोसिस नहीं होता इसमें, और लेटर ऑन होता है। अब डिपेंड करते हैं साइज क्या है। स्मॉल साइज में लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, मॉडरेट में 0.5 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लार्ज में ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। जितना स्मॉल होगा होल, उतनी ज्यादा लाउड मर्मर होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो को उतनी टर्बुलेंस मिलेगी। So if you auscultate a child of VSD and the murmur is very loud and on the लोअर स्टर्नल बॉर्डर, का मतलब है कि लोअर स्टर्नल का मतलब है नीचे है हार्ट पे, नीचे का मतलब है वेंट्रिकल में उसका होल है, और जितना ज्यादा छोटा होल होगा उतनी ज्यादा ब्लड को टर्बुलेंस होगी, उतना लाउड मर्मर होगा। यहाँ तक क्लियर है? आर थिंग्स क्लियर? नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ब्लड कैसे होते हैं? राइट एट्रिया से फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में, राइट, देन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज इनटू pulmonary arteries to lungs. जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इट एंटर्स लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर होता है, ठीक हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से इट गोज आउट इनटू aorta,
ये सर्किट समझ आ गए? ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है। अब इनिशियली क्या होगा कि जो ब्लड यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाएगा, मिक्स होगा उसमें स्मॉलर क्वांटिटीज, बट लेफ्ट साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अयोटा में मैक्सिमम प्रेशर होता है क्योंकि उसने पूरी बॉडी में पंप आउट करना है। सो अब यहाँ पे अयोटा जो है हाईएस्ट प्रेशर में जाने की बजाय यहाँ पे लो प्रेशर सर्किट में ब्लड जाने लग जाएगा। ऑल्दो राइट टू लेफ्ट ब्लड भी मिक्स हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी हो रहा है, मोर डेंजरस इज कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है। इट्स लेफ्ट टू राइट शंट, क्योंकि हाई प्रेशर जो सर्किट है वो एओर्टा में जाना था, वो इजियर पाथवे लेके क्या कर रहा है, लो प्रेशर सर्किट में जा रहा है। इट्स लेफ्ट टू राइट शंट। अब क्या होगा कि एक तो नॉर्मली पूरी बॉडी का ब्लड राइट साइड पे आ रहा है, दूसरा लेफ्ट वाला जो हार्ट है वो हाई प्रेशर पे अयोटा के जरिए बॉडी को सप्लाई करे, उसको छोड़ के वो क्या कर रहा है, उल्टा राइट साइड पे आ रहा है। तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। एक ये साइज बड़ा हो गया, उसका साइज बड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लंग्स में गया। जब वो लंग्स में एंटर होगा इतना ज्यादा ब्लड, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। वेंट्रिकल तो इनलार्ज होगा क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है, उसके बाद फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्मॉल VSD है तो सिर्फ थ्रिल की आवाज आएगी। लेफ्ट टू राइट शंटिंग विल बी लिमिटेड। मॉडरेट में क्या होगा, फीडिंग डिफिकल्टीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और ग्रोथ रिटार्डेशन बिकॉज लेस ऑफ द ब्लड इज ऑक्सीडेटेड ब्लड इज रीचिंग द ऑर्गन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्योंकि ज्यादा ब्लड जो है इट्स गोइंग इनटू लंग एंड ड्यू टू स्टेसिस he will get more upper respiratory tract infections. अब how will we diagnose it? जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें लार्ज हार्ट होगा, कार्डियोमेगैली हुई होगी। ठीक हो गया। और फिर जब आप ECG और एको कराओगे तो उसमें बायोवेंट्रिकुलर, स्मॉल में ECG नॉर्मल आएगी, लार्ज में दोनों साइड ऑफ हार्ट विल बी एनलार्ज। पहले राइट साइड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी प्रीडोमिनेट करेगी, pulmonary vascular resistance high होगी because more blood is going there. How will we manage the patient? पेशेंट को मैनेज करने के लिए एक तो उसको कहेंगे स्मॉल डिफेक्ट है तो वो नॉर्मली विद इन 2 years जो है क्लोज हो जाएगा। बट यू हैव टू मैनेज, अगर लार्ज डिफेक्ट है यू हैव टू मैनेज कंजस्टिव हार्ट फेलियर और प्रिवेंट करना है उसके पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज को, वो लैसिक से और एस इनहिबिटर से कंट्रोल करना है। उसके बाद जब अगर लार्ज डिफेक्ट है तो हम 2 years में उसकी क्या कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। बट दे आस्क यू कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी अगर इफ द VSD persist, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, हेपेटोमेगैली हो जाएगी, रिकरेंट उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगी ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड इन lungs, growth failure because legs organs are receiving less oxygenated blood, infective endocarditis, pulmonary hypertension क्योंकि more blood is going there, उसको pulmonary vasculature पे इतना ज्यादा blood आ रहा है कि उसको पंप करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, that's why you have pulmonary hypertension। और एक चीज है आइजर-मिंगर सिंड्रोम, ये रिवर्सल ऑफ शंट, जो ये लेफ्ट टू राइट शंट है ये रिवर्स हो जाएगा आइजर-मिंगर सिंड्रोम में। आइजर-मिंगर सिंड्रोम अगर आप ASD VSD और PDA जो कि एसाइनोटिक थे सारे, इनको करेक्ट नहीं करोगे वो क्रॉनिकली चलती जाएंगी, तो एक तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। सी दिस इज हार्ट, ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो इतना ये हमारी शंटिंग कैसे हो रही है, लेफ्ट टू राइट, इसको करेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे ज्यादा पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है, सारा लेफ्ट से ब्लड राइट साइड पे आ रहा है। इवेंचुअली ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन अब ब्लड उल्टा जो इसी होल से इस तरफ को जाना चला जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई हुई और पल्मोनरी हाइपरटेंशन इतनी ज्यादा है कि लंग और ब्लड नहीं लेगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो नेल्स में, लिप्स में साइनोसिस ब्लू हो जाएगा। जो पहले लेफ्ट टू राइट शंटिंग थी वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स में जा रहा था, ऑक्सीजनेशन के लिए कोई मसला नहीं था, साइनोसिस नहीं हो रहा था, ब्लूइंग नहीं हो रही। लेकिन जब इतना ज्यादा पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वो और रिसीव करना बंद कर देंगे और उल्टा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर रेजिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगी इन पल्मोनरी सर्किट, तो वो ऑपोजिट करना शुरू कर देंगे और इस तरह बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जिससे क्या शुरू हो जाएगा, साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसको आइजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं। साइनोसिस, क्लबिंग, पोलीसाइथीमिया होगा। पोलीसाइथीमिया क्या होगा, when organs will receive less oxygenated blood there will be hypoxia। हाइपोक्सिया तो ज्यादा एथ्रोपोइटिन सिक्रीट होगा, एथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रीट होगा तो देयर विल बी मोर रेड ब्लड सेल्स, इसलिए पोलीसाइथीमिया भी हो जाएगा। उसके बाद लेट्स डू एएसडी। इन्फेक्टोकार्डाइटिस को पढ़ाऊंगी पूरा, वो अलग टॉपिक है। अब ASD कैसे प्रेजेंट करेगा, 7-year-old boy presents with exercise intolerance, the heart is prominent precordium, there is loud first heart sound with a fixed widely split अपर लेफ्ट। अब इसमें अपर है, अपर मींस एट्रिया में डिफेक्ट है, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो अपर होगा। और दूसरा चेंज विद रेस्पिरेशन, अदरवाइज एक्टिव एंड हेल्दी। अपर में होगा इसमें होल, इसमें भी शंटिंग कौन सी होनी है, लेफ्ट टू राइट होनी है। क्यों, क्योंकि राइट साइड पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करते हैं, इजी सर्किट अडॉप्ट करने के लिए इट गोज टुवर्ड्स लेस प्रेशर सर्किट जो कि राइट साइड पे। उसमें भी अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे, लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करेंगे, तो क्या क्या वही वाली सेम चीजें होती जाएंगी, सेम कॉम्प्लिकेशंस होंगी। व्हाट वर द कॉम्प्लिकेशंस, आइजरमिंगर डेवलप कर जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, चेस्ट इन्फेक्शंस होंगी, ग्रोथ फेलियर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा, एएसडी की टाइप्स पूछते हैं। एएसडी की टाइप कि कहाँ पर है वो होल, हाई है, इन द मिड पोर्शन है, लो पोर्शन है। ये देखो इस तरह से हाई पोर्शन वाला जो है वो साइनस विनोजम है, फिर ऑस्टियम सेकेंडम जो है मिड पोर्शन है, और ऑस्टियम प्राइमम वाला जो है वो लो पोर्शन में होता है। अच्छा, अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्प्लिट साउंड आ रही है। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, इट वाज नॉट प्रेजेंट इन VSD। पल्मोनरी वेन, एओर्टा, स्प्लिटिंग का किसी को आइडिया? स्प्लिट इसलिए हो रही है क्योंकि पल्मोनरी वॉल्व का डिलेड क्लोजर है एज कंपेयर टू aortic valve, that's why there is splitting। ठीक है, that's why there is splitting। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, अगेन कि पल्मोनरी वैस्कुलर मार्किंग्स, कार्डियोमेगाली नजर आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लड। ECG में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इको में अगेन यू विल सी राइट वेंट्रिकल विल बी एनलार्ज्ड। अब मेडिकल मैनेजमेंट है कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए गिव एंटीबायोटिक्स, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में पहले आपने उनको एडवाइस करना है कि ये दे यूजुअली क्लोज ऑन देयर ओन,
and if they do not close by the school they enter school, that is 3 years, ओपन हार्ट सर्जरी से इनको क्लोज कर देंगे. ऑल्सो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस से एक्स्ट्रा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करानी इनकी. दूसरी चीज के इफ दे गेट इन्फेक्शंस they are more likely to get chest infections. उसके लिए prophylactic antibiotics. स्प्लिट साउंड की नहीं समझ आ रही, ये देखो blood should deoxygenated blood should come from right atria to ventricle, then to lungs, right? After being oxygenated, it should enter left atria, right? Left atria enter होना चाहिए ना, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अयोटा से ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए. बट इट चूजेस दिस पाथवे क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस वाला है. लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी. अब लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, इधर ज्यादा ब्लड आ गया, ठीक है, ब्लड ज्यादा इधर आ गया एंड इट गोज मोर इनटू राइट. दोनों एओर्टा सेम, दोनों एट्रियम सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बट सिंस राइट वेंट्रिकल हैज मोर ब्लड, पल्मोनरी वॉल्व जो है इसका डिलेड क्लोजर होगा एज कंपेयर टू एओर्टिक वॉल्व, क्योंकि उधर तो ब्लड कम जा रहा है इसलिए स्प्लिटिंग हो रही है. इज इट क्लियर कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ज्यादा तो भेज दिया राइट वेंट्रिकल की तरफ, और पल्मोनरी वॉल्व का डिलेड क्लोजर होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड है. एओर्टिक वॉल्व का जो होगा वो स्लो क्लोजर होगा, एओर्टिक वॉल्व का जो होगा अर्ली क्लोजर होगा, सॉरी. पल्मोनरी वॉल्व का डिलेड क्लोजर होगा. डिलेड क्लोजर is because it receives more, it's receiving more blood जो कि सर्किट होके शंट होके आ रहा है. अब कुछ क्लियर हुआ है? एओर्टिक वॉल्व के पास कम ब्लड आ रहा है, वो जल्दी से क्लोज हो रहा है. इन दोनों में डिले हो गया. एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व दोनों साथ में होना था उनका, तो जो इन दोनों में डिले हो गया तो इसकी स्प्लिट हो गई है हार्ट साउंड. आई एम वेटिंग के समझ आइए डिलेड क्लोजर की कि पल्मोनरी वॉल्व में. अच्छा, अब करना है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. बट बिफोर वी प्रोसीड टू पीडीए, एक दफा दोबारा से इनकी फाइंडिंग्स कर लेते हैं, एएसडी और वीएसडी. एएसडी में स्प्लिट साउंड होगा. रेस्पिरेशन के लिए इफेक्ट नहीं हो रहा, क्या मतलब है इसका? रेस्पिरेशन इफेक्ट हो रही है, टेकीपीनिया हो रहा है, respiration is affected. They have written in scenarios के children are tachypneic. अच्छा, अब ASD में स्प्लिटिंग हो गई, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हो गया अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे. कार्डियोमेगाली इन चेस्ट एक्सरे. ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगी. दूसरा, इफ यू सी VSD में तो उसमें लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे क्योंकि वेंट्रिकल में है होल, ठीक हो गया. इन होलोसिस्टोलिक मर्मर. अब इसमें ईसीजी फाइंडिंग में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट वेंट्रिकल इज आल्सो एनलार्ज्ड. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. कैसे प्रेजेंट करेगा? 6-month-old baby presents for evaluation. He does well until the 6th day of life when he developed an increased respiratory rate. ये tachypnea हो गया. सबकोस्टल रिट्रैक्शन. सबकोस्टल रिट्रैक्शन का मीनिंग है कि वो बहुत लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है, सबकोस्टल मसल्स को भी मूव करा रहा है. वाइल्ड प्रेशर है. वाइल्ड प्रेशर का मतलब है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. देयर इज HS क्या है? His respiration does change, his increased respiratory rate है. Pooling of blood हो रही है pulmonary vasculature में, and there is lot of blood in lungs.
हार्ट साउंड तो चेंज हुई है, मरमर्स आ रहे हैं, चीजें। आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेश करो, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या लिखा है। अच्छा, 6 month old child presents with evaluation. He does well until the 6th day of life, when he developed an increased respiratory rate, subconscious restriction, wild pressure, and there is no cyanosis. So you have to think DD में कि ASD है, VSD है या PDA है, क्योंकि अभी तक कोई साइनोसिस नहीं हुआ। इसके बाद कंटिन्यूस मरमर आ रही है। अब इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूँगी कंटिन्यूस मरमर क्यों आ रही है और बाकियों में स्प्लिटिंग और चीजें क्यों थी। Heard along the left sternal border. Chest radiograph shows pulmonary vasculature congestion हुई है, increase blood है pulmonary vasculature में, और ये female to male ratio 2:1. अब if this is heart, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, नीचे क्या आता है, pulmonary veins, aorta, right? अब यहाँ पे कहाँ पे opening here, pulmonary wall to aorta, pulmonary veins to aorta जा रहा है, इसको हम ductus arteriosus कहते हैं। ठीक है, इसमें अगेन वैसे ही शंट हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट शंट होगा, क्योंकि राइट साइड पर लेस रेजिस्टेंस होती है। कंटिन्यूस मरमर इसमें इसलिए है क्योंकि ये वॉल से हम निकल गए हैं बाहर, अब हम हार्ट में नहीं रहे, हम आ गए वेन्स और आर्टरीज में, इसलिए इसका मरमर जो है वो कंटिन्यूस रहता है, इसका मरमर कंटिन्यूस रहता है। मशीन लाइक मरमर कंटिन्यूस होता है बिकॉज वी आर आउटसाइड ऑफ द हार्ट एंड नॉट इन द फेज ऑफ सिस्टोली और डायस्टोली। अब जब इन विट्रो था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था और इस तरफ से जाता था टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एओर्टा में डायरेक्ट चला जाता था, तब प्रोस्टाग्लैंडिन प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रही थी और इसको ओपन रखा हुआ था, देयर वाज नो इशू। बट एज सून एज द चाइल्ड इज बोर्न, प्लेसेंटा हट जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हट जाता है, तो ये खुद ब खुद ही नॉर्मली क्लोज हो जाता है, ठीक है, 18 to 24 आवर्स में। इसलिए प्रेजेंटेशन जो थी उसकी 6th डे पे थी, कभी कभी फ्यू वीक्स के बाद, डेज के बाद जाता है, एंड इट बिकम्स लिगामेंटम आर्टरियोसिस। इसको क्लोज करने के लिए व्हाट कैन वी गिव आर्टिफिशियली? इसको क्लोज करने के लिए व्हाट कैन वी गिव आर्टिफिशियली? एनसेड दे दो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स लो हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएगा। इन लार्ज पीडीए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, कोई ब्रेथलेसनेस, लो ब्रेथ, रिपीटेड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, क्योंकि पूल होगा मोर ब्लड ऑन इन लंग्स, पीजी इनहिबिटर्स देंगे। उसके बाद इसका डायस्टॉल और सिस्टॉल दोनों में आएगा मरमर। इसका डायस्टॉल सिस्टॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, इट विल बी कंटिन्यूस मरमर थ्रू आउट एंड विल फील लाइक अ मशीन। जब सेक्स एक्सरे कराएंगे तो उसमें पल्मोनरी वास्कुलेचर, लेफ्ट टू राइट शंटिंग, स्मॉल पीडीए में नॉर्मल होगा, बट लार्ज पीडीए में कार्डियोमेगाली और हार्ट एनलार्जमेंट होगी। अब ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है वो प्रीडोमिनेट करती है, क्योंकि मोर ब्लड गोज देयर। इंक्रीज रेजिस्टेंस स्टार्ट जब हो जाएगी पल्मोनरी वास्कुलेचर की, ये वाली वास्कुलेचर की होगी, तो राइट वेंट्रिकुलर एनलार्ज कर जाएगा ब्लड की पूलिंग की वजह से। मेडिकल मैनेजमेंट सिंपल है, इंडोमेथासिन, आइब्रोफिन दो 0.2 mg per kg डोज IV, 3 डोजेज अपार्ट 8 to 12 में, और डक बिल्कुल क्लोज हो जाएगी विद इन 12 आवर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडोमेथासिन नहीं दे सकते अगर उस बच्चे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या उसकी क्रेटिनिन खराब आ रही है, कोई जीआईटी की ब्लीड हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग विल परसिस्ट इफ यू गिव प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कोई सेप्सिस है,
सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है, अगर लाइगेशन कर दो, उसको लाइगेट करके डक्ट को क्लोज कर दो बिफोर एज ऑफ 1 year. Again, complication, congestive cardiac failure, infective endocarditis, pulmonary hypertension, Eisenmenger syndrome. A 3-month-old baby weighing 3.1 kg has been admitted in the emergency with complaint of respiratory difficulty. Refusal to feed for the last 2 days. She was born 34th week of gestation. Remained well except for history of interrupted feeding, tachypnea, excessive sweating after taking feed. Examination, her respiratory rate is 70, heart rate is 160, her pulse are bounding. There is no central cyanosis. No central cyanosis means it could be ASD, VSD, or patent ductus arteriosus. There are fine crepitations in the lungs along. Crepitation in the lungs का मतलब है fluid है lung में. Along the continuous murmur in the left upper sternal border. What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? अच्छा, ASD नहीं हो सकता, उसमें continuous murmur नहीं होता. The answer is wrong. ये PDA है. Continuous murmur कैसे हो सकता है ASD में? ASD में लिखा होगा splitting हो रही है, क्योंकि pulmonary valve receives more blood, उसका delayed closure है, इसमें splitting नहीं लिखी हुई, continuous murmur लिखा है. Continuous murmur का मतलब होता है कि सिस्टली हो रही है, डायस्टली हो रही है, वो कंटिन्यू कर रहा है. इट्स PDA. गिव स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ PDA. कैसे मैनेज करना है? PDA को सिंपल आप मेडिकल मैनेजमेंट में आइब्रोफिन देते हो, इंडोमेथासिन देते हो, बट यू हैव टू टेक केयर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के कोई उसका सीरम क्रेटिनिन ग्रेटर देन 1.7 ना हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना हो, GIT ब्लीड ना कर रही हो. अगर वो फिर भी प्रसिस्ट करता है तो आप क्या करते हो? बिफोर 1 years ऑफ एज उसको लाइगेशन एंड डिविजन ऑफ द डक्ट करते हो. दीज आर द 2 आंसर्स यू हैव टू राइट. A 6-month-old baby weighing 4.5 kg has been admitted in the emergency. Complaints of respiratory distress, reluctance to feed. On inquiry, she has preterm, remained well except the mother is giving history of interrupted feeding, tachypnea, excessive sweating after taking feed and not gaining weight. On examination, tachypneic child having heart rate of 160 mm with bounding pulse but without central cyanosis. Could be ASD, VSD, PDA. Not sure right now. Findings, examination of chest basis along with continuous murmur in the left upper sternal. क्या diagnosis है? PDA इसका diagnosis है. A 4-month-old boy presented in pediatric emergency with complaints of respiratory distress for 2 days. Her mother noticed excessive sweating during feeding. He was born full term. His birth weight was 3 kg. Heart rate 16 and respiratory rate 60 है. Increased heart rate. BP 30/70 है. अच्छा, 30/70 का मतलब है pulse pressure जो है wide है. His weight is 4 kg. Height 55 centimeter, liver 4 centimeter below costal margin. CVS examination reveal continuous murmur in the second intercostal space. Chest X-ray shows increased heart size, increased pulmonary vascular marking. What is the most probable diagnosis with justification? क्या दें? Is PDA. Justification is continuous murmur, which shows outside the heart lesion or defect not affected or associated with systole or diastole.
What investigation would you do to confirm? 3 investigations हम कर रहे हैं, CXR, chest X-ray, ECG, echocardiography. इनमें हमें क्या मिल रहा है? हार्ट एनलार्ज्ड, चेस्ट एक्सरे में भी पल्मोनर वास्कुलर मार्किंग्स मिल रही हैं। एक्सरे चेस्ट पे हमें क्या? पल्मोनर वास्कुलर मार्किंग्स, हार्ट साइज एनलार्ज है। ईसीजी पे क्या मिल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर और बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, बट प्रीडोमिनेट क्या कर रही है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इको में अगर स्मॉल है तो नॉर्मल, अगर लार्ज है तो देयर इज लेफ्ट एट्रियल एंड वेंट्रिकल एनलार्जमेंट एंड डक्टस कैन बी विजुअलाइज्ड। आप डक्ट को जहाँ पे होल है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो एको के जरिए। A 7-year-old preterm baby is admitted in the nursery receiving intravenous fluids. Being previously well, he develops increasing tachycardia, dyspnea. On examination, his bilateral fine crepitation hepatomegaly. Hepatomegaly is congestive cardiac failure. Continuous machinic murmur in the upper left margin. What is the most likely underlying diagnosis? Give non-invasive investigation. Non-invasive investigation वही 3 है जो हम करते आ रहे हैं, chest X-ray, ECG, echo, cardiography, and 3 management steps. Next, a 5-month-old infant presents with history of repeated infections and failure to thrive. On examination, he's febrile, he has fever, a systolic murmur in the lower left sternal border. What is the most likely diagnosis? लोअर पे आ गया तो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है ये VSD होगा। 3 इन्वेस्टिगेशन एंड 2 कॉमन कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, अब VSD हो, ASD हो, PDA हो, इनकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस लिखवाओ। कैन समबडी लिस्ट इनकी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है इनमें, ठीक है, हेपेटोमेगैली होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और आइजन-मिंगर सिंड्रोम हो जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब व्हाट इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस? 3 इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, चेस्ट एक्सरे, ECG, इको। ECG, चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राफी। चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगैली आएगी, ECG पे बायवेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट हाइपरवेंट्रिकुलर, हो सकता है दोनों हो, लार्ज डिफेक्ट में दोनों हो क्योंकि दोनों साइड पे हार्ट पे ब्लड की नीचे पूलिंग हो रही है, या फिर हो सकता है कि राइट साइड वाली प्रीडोमिनेट करेगी। उसके बाद इको पे आप क्या करोगे? इको पे आपको साइज और पोजीशन नजर आ जाएगी जो डिफेक्ट है उसकी। इको पे आप डिफेक्ट देखोगे कि साइज कितना है और किस जगह पे लोकेटेड है। अच्छा, now see this question. A 10-month-old baby in emergency room with successive sweating, respiratory distress. He had similar illness, 4 to 8 months of age. Examination, febrile, irritable looking, sick, respiratory rate, heart rate increase, intercostal recessions हैं, बहुत ज्यादा forceful breathe कर रहे हैं, और दूसरा है lower sternal पे मरमर आ रहे हैं, pansystolic. What is the diagnosis? लोअर पे आ रहे VSD है। Give a plan for the treatment. What plan do we have for the treatment? मेडिकल मैनेजमेंट करनी है आपने, ठीक है। अगर हेपेटोमेगैली हो रही, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो रहा है, तो आपने कंट्रोल करना है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को यूजिंग डायूरेटिक्स, यूजिंग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर
ब्लॉकर्स। उसके बाद बिफोर एज ऑफ 2 सर्जरी करनी, या फिर अब प्रोस्थेटिक पैचेस भी लगा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऐसे लिखना है, तो पीडीए का ही है। सर्जिकल करेक्शन इंडिकेशन उसकी होती है सिम्टोमेटिक पेशेंट में, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है, आप उसका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में चला जाता है, पेशेंट हेपेटोमेगैली हो रही होती है। प्रोस्थेटिक पैचेस, जो होल है हार्ट में उसको बंद करने के लिए प्रोस्थेटिक पैच लगाएंगे। लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है विद साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, तो आप उसको करेक्ट कर दो। ओल्डर चाइल्ड विद लार्ज डिफेक्ट, उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। पीडीए की मैनेजमेंट क्या है कि पहले इनिशियली आपने क्या करना है, इंडोमेथासिन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर इंडोमेथासिन फेल होती है, कंट्रा इंडिकेटेड है, तो फिर आपने सर्जिकल क्लोजर पे जाना है। A 1-year-old baby 6.5 kg presented with history of high fever, severe respiratory distress due to repeated upper respiratory tract infections, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मरमर आ रहा है, सिंपल VSD का केस है ये। A 4 month boy is brought OPD for not gaining weight, exclusively breastfed. Mother tells that he sweats profusely while he's taking feed. He was treated for bronchopneumonia. Grade 3 pansystolic murmur and lower left side पे. Again, same question again. A 7-year-old boy on routine examination had loud first heart sound with a fixed wide split. That does not change with respiration. The boy is otherwise active and healthy. What is the most likely diagnosis? ये हो गया ASD। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, इनको क्या आता है, हेपेटोमेगैली होती है, इनका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड होता है, और क्या होता है, बाउंडिंग पल्स होती है इसकी, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं। Write down 3 investigation you will order and how will you treat the patient. 3 investigation हम कराते हैं, चेस्ट एक्सरे, ECG, इको। इको शो करती है साइज एंड लोकेशन ऑफ द डिफेक्ट, चेस्ट एक्सरे पे कार्ड जो हार्ट होता है लार्ज होता है, ECG पे आपको पता चल जाता है कि देयर इज बाइवेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही होती है, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो होती है, और इसमें तो एट्रिया भी इनलार्ज हो रहा होता है ASD में। हाउ इज दिस पेशेंट ट्रीटेड, ASD को ट्रीट कैसे करना है? अगर तो वो स्मॉल साइज का है तो इट नॉर्मली क्लोजेस ऑन इट्स ओन, अदरवाइज बाय द एज 3 years of age तो आप इसको ट्रीट कर दोगे। और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के प्रोफिलैक्सिस इज नॉट नेसेसरी अनलेस द चाइल्ड डेवलप्स द सिम्टम। एक्सरे में क्या आ जाएगा, एक तो कार्डियोमेगैली आएगी, दूसरी इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलेचर मार्कर्स होगी बिकॉज कूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है। ECG में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इको में आपको पता चल जाएगा कि जो आप होल को विजुलाइज करोगे कि वो कौन सी लोकेशन में है और वो कितना बड़ा है। A 3-year-old child is brought for routine checkup. On examination, there is systolic murmur on the left upper sternal with fixed splitting. Splitting is ASD. Ashad, enumerate 3 complications. What are the complications of ASD? ASD की complications क्या है? What are the complications of ASD?
infective endocarditis, congestive cardiac failure, pulmonary hypertension. What else? Eisenmenger syndrome, growth failure. A 2-year-old boy presents to you for examination on auscultation of heart. You find fixed splitting of the second heart sound. फर्स्ट हार्ट साउंड किसके क्लोजर से आती है? ट्राइकस्पिड और माइटल वॉल्व से आती है. सेकंड हार्ट साउंड आती है पल्मोनरी एयोटिक वॉल्व क्लोजर से. स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पल्मोनरी वॉल्व देर से क्लोज हो रहा है एज कंपेयर टू एयोटिक वॉल्व. व्हाट इज योर डायग्नोसिस? 3 मेन टाइप्स. ASD की 3 मेन टाइप्स क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ASD? अच्छा, इसकी टाइप्स हैं, एक अपर है, ऑस्टियम सेकेंडम मिडवे है होल, और ऑस्टियम प्राइमम लोअर साइड पे. व्हाट आर द जनरल मेजर्स यू विल एडवाइस टू द पेरेंट्स? पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि आपने इनको श्योर करना है, ठीक है, यू हैव टू टेल देम के he should not be involved in a lot of strenuous exercises. Also उसकी सर्जरी होगी 3 years से पहले कर देंगे, and he will be leading a normal life. और अगर he might be getting more and more upper respiratory or respiratory tract infections, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी. लेग्स एक्सर्ट करना है उसने, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होंगी, और अगर इसका डिफेक्ट प्रेजेंट है 3 years तक, तो स्कूल जाने की एज से पहले, जो कि 3 years होती है, इसको सर्जिकली क्लोज कर देंगे.